बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न मोबाइल थे न इंटरनेट। लोग सादगी से भरी जिंदगी जीते थे और रिश्तों की अहमियत सबसे ज्यादा होती थी। अरब के रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था, रहमतपुर। चारों ओर रेत के टीले, सादा दिल लोग और अल्लाह से डरने वाले इंसान। उसी गांव में एक औरत रहती थी, जैनब। जैनब बहुत नेक दिल, सब्र करने वाली और ममता से भरी मां थी, मगर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका शौहर यूसुफ सालों पहले एक सफर पर गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन जैनब ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब उसकी पूरी दुनिया उसके दो बेटे थे, अली और हसन। अली समझदार, मेहनती और अपनी मां का सहारा था। वहीं हसन थोड़ा गुस्सैल, नादान और जल्दबाज था। दोनों भाइयों की सोच अलग थी, लेकिन मां का प्यार दोनों के लिए बराबर था। जैनब दिन रात मेहनत करती, कभी लोगों के घर काम करती, कभी कपड़े सिलती तो कभी खजूर बेचती। लेकिन कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना ही होता। वह अपने बेटों को खिला देती और खुद भूखी सो जाती। एक रात अली ने यह देख लिया। अम्मी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? जैनब मुस्कुराई। मुझे भूख नहीं है बेटा। अली समझ गया। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा मां की तरफ बढ़ाया। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जैनब की आंखें भर आईं। उसने अली को गले से लगा लिया। हसन चुपचाप यह सब देख रहा था, लेकिन अभी उसके दिल में समझ नहीं आई थी। समय बीतता गया। अली अपनी मां की हर तरह से मदद करता। सुबह पानी भरता, लकड़ियां लाता, काम करता, जबकि हसन दोस्तों के साथ घूमता, झगड़ता और घर आकर पैसे मांगता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मुझे नए कपड़े चाहिए। जैनब ने प्यार से समझाया, अभी हालात ठीक नहीं है बेटा। लेकिन हसन नाराज होकर घर से चला गया। उस रात जैनब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, मेरे हसन को सही रास्ता दिखा दे। अगले दिन गांव में एक अमीर सौदागर आया, हाजी अब्दुल रहीम। उसने नौजवानों को काम के लिए शहर ले जाने का ऐलान किया। अली ने सोचा, यह मौका है अम्मी की मदद करने का। हसन ने सोचा, शहर जाऊंगा, मजे करूंगा। दोनों ने जाने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने मां को बताया, उसकी आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। तुम दोनों जाना चाहते हो? अली बोला, आपके लिए। हसन बोला, मुझे शहर देखना है। उस रात जैनब ने दोनों को समझाया, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। अगले दिन काफिला रवाना हुआ। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। रेगिस्तान का सफर कठिन था, लेकिन अली हर काम में आगे रहता और हसन काम से बचता। एक दिन डाकुओं ने हमला कर दिया। अली ने हिम्मत दिखाई और लोगों को संभाला। हसन डरकर छिप गया। हाजी ने सब कुछ देख लिया। शहर नूरनगर पहुंचकर दोनों की नई जिंदगी शुरू हुई। अली को गोदाम का काम मिला। वह पूरी ईमानदारी से काम करता। एक दिन उसे सोने के सिक्के मिले। उसने तुरंत वापस कर दिए। हाजी उससे बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ हसन की दोस्ती गलत लोगों से हो गई। वह धीरे धीरे लालच में फंसता गया। एक दिन उसने ज्यादा पैसे अपने पास रख लिए और यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। अली ने समझाया, भाई, यह रास्ता गलत है, लेकिन हसन ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन हाजी ने अली को एक बड़े सफर के लिए चुन लिया। हसन के दिल में जलन भर गई। उसके दोस्तों ने उसे उकसाया, अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों को हटाना होगा। और यहीं से एक खतरनाक साजिश शुरू हुई। हसन ने डाकुओं को खबर दे दी। रात को हमला हुआ। अली पर वार हुआ।
वह खून से लथपथ गिर पड़ा। हसन का दिल कांप गया। मैंने क्या कर दिया? शहर पहुंचकर अली का इलाज शुरू हुआ। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। हसन पूरी तरह टूट गया। उसने हाजी के सामने सच कबूल कर लिया। सब मेरी वजह से हुआ। उसे कैद में डाल दिया गया। उधर गांव में ज़ैनब बेचैन हो उठी। उसने दुआ की और खुद सफर पर निकल पड़ी। एक मां के लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता। नूरनगर में अली की हालत नाजुक थी, लेकिन उसी वक्त मां की दुआ असर लाई। अली ने आंखें खोल दी। अम्मी, हसन को उसके पास लाया गया। वह रो पड़ा। मुझे माफ कर दो। अली ने कमजोर हाथ से उसका हाथ थामा। अगर पछतावा सच्चा है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। तभी दरवाजा खुला। अली! ज़ैनब अंदर आई। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर उसने हसन की तरफ देखा। तूने मुझे दुख दिया है, लेकिन मैं तुझे माफ करती हूं। हसन फूट फूट कर रो पड़ा। हाजी ने भी उसे एक और मौका दे दिया। समय बीता। हसन पूरी तरह बदल गया। वह मेहनती और सच्चा इंसान बन गया। दोनों भाई सफल हुए। फिर एक दिन अपने गांव लौटे। रहमतपुर के लोग हैरान रह गए। दोनों ने गांव में भलाई के काम शुरू किए, गरीबों की मदद की और इंसानियत का रास्ता अपनाया। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने मेरी हर दुआ कबूल कर ली। और आखिर में उसने कहा, याद रखना बेटा, दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है और सबसे बड़ी ताकत मां की ममता। दोनों बेटों ने सिर झुका लिया और उस दिन से उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। मां की ममता जो भटके हुए को भी सही रास्ते पर ला सकती है।